प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय पर हम लोग मनन कर रहे हैं और हम लोग 7वीं मोहर खोलना चाहते हैं, पर अभी तक खुली नहीं थी। और हम लोग वहां पर आकर के रुके हैं जहां पर एक बड़ी सी भीड़, जिसको कोई गिन नहीं सकता, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है। तो आज मैं 7वां अध्याय आखिरी बार ले रहा हूं और उससे जुड़ी हुई बातों को, तो यहां 7वां अध्याय पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ध्यान से मन लगा करके इन बातों को सुने, क्योंकि इसके बाद हम लोग उस भीड़ में पाए जाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो यहां की आपको याद आएगी। तो यहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब यूहन्ना दृष्टि करता है, तब देखता है हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा, यानी पूरे ग्लोब में से, पूरी संसार, पूरी दुनिया में से एक भीड़। यहां पर एक भीड़ लिखी है, यानी बिखरे हुए नहीं लग रहे हैं। एक का मतलब है इतने सारे रहकर के भी एक मन के हैं, क्योंकि उनका एक उद्धारकर्ता, एक यहोवा परमेश्वर, एक सिंहासन जो उनके समक्ष है। मैं और आप यदि इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं तो संसार में मन मुटाव दूर करना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है कि कलीसिया में भी गुटबाजी हो जाती है। कई बार 4 लोग यहां, 10 लोग वहां, 5 लोग ऐसे ऐसे करके बिखर जाते हैं। और ये तो एक ही कलीसिया में, और कहीं अगर कलीसियाएं मिलकर के कार्यक्रम करती हैं तो बहुत मुश्किल जाती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, यानी मिलजुल करके काम कराने की। लेकिन बाइबल एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रही है। यहां पर एक इंटर डिनोमिनेशनल मीटिंग चल रही है। परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख सारे डिनोमिनेशन वाले, सारे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, ये सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और एक हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले ये एकता तो हमको अपने घर में दिखनी चाहिए। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों एक मन के चाहिए। चाहे वो घर के काम हो, चर्च जाने की बात हो, बाइबल मनन करने की बात हो, पारिवारिक प्रार्थना का मुद्दा हो, परमेश्वर के वचन हो, स्तुति आराधना हो, ये सारी बातों में एक होना बहुत जरूरी है। जब हम परिवार में एक होते हैं तो हम जब बाहर निकलते हैं तो लोग परिवार के बिखरे लोगों को नहीं देखते, भीड़ को नहीं देखते हैं, परंतु एक को देखते हैं। ये एक परिवार है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। कोई जॉइंट फैमिलीज होती है 15 से 20 लोग, लेकिन अगर वो मिल करके रहते हैं तो लोग कहते हैं कितनी ताकत है इनमें, एक है। ठीक है, तो एक भीड़ उसने देखा। ये श्वेत वस्त्र पहने हैं, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे हैं। इस वाक्य पर अब गौर करिएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया कि ये भीड़ कौन सी है। फिर हमने ध्यान दिया ये वो भीड़ है जो मेमने के लहू से धुली हुई है और इसीलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है। लेकिन 10वें वचन पर गौर करिएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे हैं। देखिए, बड़ा शब्द और पुकारना, पुकारे बोले तो वैसे ही जोर से हो गया, जोर की आवाज से पुकारते, और बड़ा शब्द मतलब जितनी ताकत है हम में उतनी ताकत से। मैं साधारणतः संडे स्कूल के बच्चों को देखता हूं, जब मैं चर्च में खड़े रह के बोलता हूं बोलो प्रभु यीशु मसीह की, तो सारे जितने बच्चे होते हैं ना, उनका जय घोष इतना पावरफुल होता है कि बाकी चर्च के लोगों का मुझको ऐसा लगता आवाज नहीं आई है। एक जोर की आवाज, मतलब पूरी ताकत लगा करके जब जयकार किया जाता है, तब बड़े शब्द से पुकार पुकार के कह रहे हैं। अब कहते क्या है, देखिए, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा
और मेमने का। परमेश्वर जो सिंहासन पर है, यहोवा परमेश्वर या परमेश्वर पिता जिसे हम ऐसा कहते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर पुत्र जिसे हम कहते हैं, अर्थात वो मेमना जो बलिदान हुआ, वो कौन सा योग्य पाया गया है? जय जयकार के। ये वाक्य पर फिर से गौर करिएगा, क्या बोल रहे हैं? उद्धार के लिए, बिना उद्धार हम उस भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार प्राप्त किए वहां नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा ही जाएगा, यीशु के सलीब के द्वारा ही जाएगा, यीशु के लहू पर विश्वास करके ही जाएगा, और यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु के मार्ग से ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यह यीशु ने स्पष्ट कह दिया। तो प्रभु यीशु को धन्यवाद, और परमेश्वर पिता को क्यों? क्योंकि पिता ने अपने बेटे को, बलन एक लौते बेटे को इस संसार में भेजा है। ठीक है, तो दो लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, एक तो परमेश्वर पिता को और एक परमेश्वर पुत्र को। यूहन्ना 3:16, पिता और एक लौता पुत्र, यहां दो लोगों को एड्रेस किया जा रहा है। किस बात के लिए? उद्धार के लिए। साधारणतः जब हम कुछ पाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग धन्यवाद देते हैं। कुछ भी मिला आपको तो तुरंत मुंह में पहला शब्द थैंक यू आ जाता है। कई बार तो आपके हाथ में किसी ने कुछ दिया, आप ले लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बाद में देखते हैं क्या दिया। अच्छा, यहां पर ये उद्धार प्राप्त लोग धन्यवाद का शब्द नहीं बोले हैं। बोले हैं क्या? नहीं बोले। उद्धार के लिए परमेश्वर का और मेमने का, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोलेंगे बहुत थैंक यू, है ना, ऐसा लग रहा है बोलेंगे धन्यवाद हो प्रभु जी, लेकिन इन्होंने धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु कहा कि जय जयकार हो। ये क्या होता है? जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। हम परमेश्वर की जय जयकार तब करते हैं जब हम परमेश्वर को थोड़ा करीब से देखते हैं, अन्यथा हम लोग परमेश्वर की जय जयकार नहीं कर सकते। और यदि हम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा इसलिए कि हमको बोला गया है बोलो तो हम बोलते हैं, इसलिए कि हमको सिखाया गया है कि ऐसा ऐसा बोलो तो हम बोल देते हैं, और उस जय जयकार में कुछ कमी रहती है। और इसी बात को आज हम आखिरी दिन यानी कि पवित्र आत्मा के सहायता के ऊपर जब हम मनन कर रहे हैं तो 20वां जो पॉइंट है उस पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में सहायक होता है। वो हमारे मांगने को बदल डालता है, वो हमारे धन्यवाद को भी बदल डालता है, और वो परमेश्वर की जय जयकार में लेकर के आ जाता है। हम परमेश्वर की जय करते हैं। देखिए साधारणतः मनुष्य क्या करता है ना, प्रार्थना करते समय मोस्टली मांगता है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, बीमारी फैली, परिवार को देखो, रिश्तेदारों को देखो, देश की हालत को देखो, दुनिया को देखो, प्रचारकों को देखो, प्रभु जी दया कर दीजिए, मांग रहे मांग रहे मांग रहे। दूसरा पार्ट होता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी मैं बीमार था, मेरे को आपने चंगा कर दिया, मेरी एग्जाम थी आपने मुझको पास कर दिया, मैं सफर पर निकला था आपने मुझको सुरक्षित पहुंचा दिया, मेरे रिश्तेदारों को अच्छा रखते हो, मेरे घर के लोगों को अच्छा रखते हो, मेरी नौकरी पर आशीष दी, मेरी तनख्वाह भी इस बार आ गई है, पूरी आ गई है। इस प्रकार से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन ये कौन करता है? ये आवश्यकताएं जो मेरे शरीर की हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा ये तो मैं तुमको वैसे ही दे दूंगा, वो मांगते रहते हैं। और जब वो मिल जाता है तो हमारा शरीर फिर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। लेकिन शरीर से उठ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब आत्मिक अरीना शुरू होता है, एक नई दुनिया शुरू होती है उस विश्वासी के लिए जिसने अपने शारीरिक जीवन को खत्म कर डाला है। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि बपतिस्मा हो जाने के बाद पवित्र आत्मा मिल जाता है क्या? हाँ, बपतिस्मा के बाद ही मिलता है और बपतिस्मा में ही मिलता है, प्रोवाइडेड
वो शरीर का बपतिस्मा ना हो। बहुत से लोग शरीर में पानी का तो बपतिस्मा ले लेते हैं, डुबकी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन बाइबल बपतिस्मा की परिभाषा जो देती है वो ये है कि मनुष्य यीशु के साथ मर गया। मर गया का मतलब शरीर खत्म, और उसके बाद यीशु के समान फिर से जी उठा एक नई देह में, मतलब आत्मिक देह में। यदि यह वाला बपतिस्मा हुआ है तब तो पक्का ही पवित्र आत्मा मिला है, और तब ये वाली बातें जो हैं, ये 20 आशीषें जो हैं, ये वैसे ही फ्लो होती जाएगी, और जरूर फ्लो होती जाएगी, और इसमें कोई शक की बात नहीं हो। तो ये बड़ी सी भीड़ परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रही है, जय जयकार कर रही है, प्रेज एंड वर्शिप कर रही है। और उनको देख करके 4 प्राणियों ने भी किया, और उनके बाद जो सिंहासन पर बैठे थे प्राचीन, उन्होंने भी किया। और फिर उसके बाद में यूहन्ना प्रश्न करता है, कौन है बता दो। तब बताया जाता है कि ये अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके शुद्ध किए हैं। पर आज मैं इनके इस बात को पकड़ करके कि ये परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर के आज कुछ मांग नहीं रहे हैं, यानी इनकी प्रार्थना है जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं कि प्रभु जी मुझको ये दे दो, प्रभु जी मुझको ये दे दो, ये दे दो, नहीं है। यानी विनतियां नहीं है, विनतियां नहीं है, सप्लीकेशन नहीं है। इफ यू आर इन नीड यू विल आस्क। ऐसा लगता है ये भीड़ को कोई चीज की अब आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचिए हम किस जगह जाने वाले हैं, जहां भूख नहीं, जहां प्यास नहीं, जहां मृत्यु नहीं। हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं रहने वाली, एक ऐसे स्थान में हम लोग जाने वाले हैं। और ये लोग के शब्द धन्यवाद से बदल करके और ऊंचे उठ गए हैं, और ये परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। और मेरा इशारा ये है, यदि हम इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही इनके समान बनना होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने कहा यहीं से आरंभ होता है। उस दिन की रास्ता मत देखिए कि एक दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उठा लिया जाऊंगा जीवित, या फिर मैं मर जाऊंगा और फिर 100 साल 200 साल बाद यीशु आएंगे क्या और फिर उठाएंगे और फिर लेके जाएंगे, तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ मेरे पिता के साथ में होगा। और परमेश्वर के सामने जब हम खड़े हैं तो हमारी बोली बदल गई। हमारी बोली जब बदल जाती है और वो जय जयकार की हो जाती है, स्तुति की हो जाती, आराधना की हो जाती है, तो ये परिवर्तन कैसे आया? यह परिवर्तन इसीलिए आया क्योंकि पवित्र आत्मा 100% इनका नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। एक बार एक जवान ने मेरे से पूछा, अंकल स्वर्ग में जाकर हम क्या करेंगे? मैंने कहा स्तुति और आराधना। और फिर स्वर्ग का जो वर्णन किया तो उसके बाद में पूरा क्लास हो जाने के बाद में वो थोड़ा सा चिंतित लगा और मुझसे कह रहा था कि अंकल ऐसा लगता है हम लोग स्वर्ग में जाने के बाद बड़े बोर होंगे। और मैंने कहा क्यों? बोले स्वर्ग में जाकर के अपने को काम ही क्या रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल, 1000 साल, करोड़ साल हम कर क्या रहे हैं? स्तुति आराधना। बड़ी बोरियत होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन 2 ही ऑप्शन थे, एक तो यहां अनंत काल के लिए स्तुति करने के लिए आ जाओ, या तो फिर ठीक है तुम दूसरे ऑप्शन में चले जाओ, वहां जीना। तो बोले अंकल दूसरा ऑप्शन क्या है? और जब मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया उसको कि भैया इसके बाद दूसरा ऑप्शन वो ही रह जाता है कि तुम अनंत काल की अग्नि में दांत पीसते, एक बूंद पानी को तरसते, अंधेरे में पड़े, चीखते चिल्लाते। मैंने अभी वाक्य पूरा भी नहीं किया था, अंकल मैं यही ठीक हूं। बात बोरियत की नहीं है, और मैं आपको अभी से बता दूं कि वहां बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि असंख्य लोग हैं। अब देखिए हम लोग यहां पर कितने हैं, 40-50 लोग हैं या इतने करीब करीब जुड़े, और हर कैमरे में शायद 2 या 4 लोग जुड़े हैं।
कई बार मैंने देखा है कि लोग मेरे वचन को सुनने की बजाय ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं समझ जाता हूं बाइबल नहीं पलटा रहे हैं, वो स्क्रीन पर हाथ फेरते, किस किसने ज्वाइन किया, इसने किया क्या, ये भी दिख रहा वो भी दिख रहा। मतलब सिंहासन की तरफ देखने के साथ साथ बाजू में भी देखते, इधर भी देखते, असंख्य की भीड़ है। और ये अफ्रीका वाले भी आए हैं, अच्छा, और अमेरिका वाले भी हैं, अच्छा, वो उधर चीन वाले भी हैं, दूसरे बोलते नहीं उधर कोरिया वाले भी हैं, अच्छा ऐसा, बड़ा सुंदर दृश्य होगा। अब बोरियत तो होगी ही नहीं, मैं और आप एक दूसरे को ही नहीं जानेंगे, परंतु हम लोग एक दूसरे को, असंख्य लोगों को जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। बोरियत का सवाल नहीं है। और भी बहुत सी बातें कि जिस दिन स्वर्ग राज्य के ऊपर अलग से मनन करेंगे कि वो स्वर्ग कैसा होगा, तब ये बातें हम लोग अलग से देखने वाले हैं। पर जाने दीजिए, दो ऑप्शन है, दो ही रास्ते हैं और दो ही दरवाजे हैं। हम लोग सकरे मार्ग से चल रहे हैं जो सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर के जाता है। जब आप किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आजकल तो सारे के सारे कंपलसरी आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं एप्लीकेशन, उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आना कंपलसरी है। मैंने देखा है जब भी किसी नौकरी का कॉल होता है, कोई वैकेंसी होती है, तो वहां पर दो प्रकार के क्वालिफिकेशन पूछे जाते हैं। यानी आप में जो हुनर है वो दो प्रकार का होना चाहिए। पहला वाला कहलाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल का मतलब होता है जो होना ही होना है। कुछ दिन पहले एक चपरासी की पोस्ट निकली थी और वहां पर लिखा था 8वीं पास होना चाहिए। फिर क्लर्क की पोस्ट भी निकली थी, उसी के नीचे लिखा था कि इसको 12वीं पास होना चाहिए। फिर उसके बाद में और लिखा था अगर इसे टाइपिंग आती है तो और भी अच्छा, और कंप्यूटर आता होगा तब तो और भी अच्छा, और ऐसे ऐसे करके कुछ और क्वालिफिकेशन लिखे थे और उनका हेडिंग था डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। तो जब मैं कह रहा था कि हम पवित्र आत्मा के बगैर ये सिंहासन के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, तो कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलना क्या काफी नहीं है? जो आप कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का भी होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलना एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो कि होना ही होना है। परंतु आप स्वर्ग में सिंहासन के सामने इस भीड़ में अपने आप को देख रहे हैं जो उसकी स्तुति और आराधना कर रही है, तब एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आवश्यक हुनर के साथ साथ एक और होना चाहिए, और वो ही है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हों, ताकि हम प्रेज एंड वर्शिप कर सकें, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। मैंने कई बार पाया है कि कुछ लोग चर्च में बड़े उदास से दिखते हैं, और उनसे जब बातें करूं तो पता लगता है अंकल बोले वो बच्चे जो है ना वो कितना अच्छा प्रेज एंड वर्शिप करते हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, और उन चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर के आगे बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जान डलती ही नहीं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु ने जाते समय हमसे कहा था प्रार्थना में लौलीन रहना, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा हूं। हम अगर उसके लिए रुके नहीं रहे, यदि हमने यीशु की इस आज्ञा का पालन नहीं किया, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा कैसे? और पवित्र आत्मा अगर आकर के हमारे अंदर नहीं रहता है, तो हम स्तुति और आराधना सीखेंगे कैसे? अब आप पूछेंगे क्या स्तुति आराधना करना जरूरी है? क्या स्वर्ग में हम मार्था वाला डिपार्टमेंट संभाल लेंगे? चलिए मैं आपको बाइबल में से इफिसियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री जो है इफिसियों, पहला अध्याय निकालिएगा, और पहले अध्याय में आप पाएंगे कि तीसरे वचन के ऊपर लिखा है मसीह में आत्मिक आशीषें। और मसीह में जो आत्मिक आशीषें हमको मिल रही हैं, ये हमको कब से मिल रही है मालूम है?
जब परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, सृष्टि की रचना से भी पहले की बात है। मैं तीसरा वचन पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। इमेजिन, हम तो समझते हैं हमारी दुनिया कब से शुरू हुई, जिस दिन हम पैदा हुए। डॉक्टर्स बताते हैं पैदा होने के 9 महीने पहले हमारी जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है सृष्टि की रचना से पहले, यानी हजारों 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 साल पहले मेरी जिंदगी शुरू हो गई थी। कब? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। मेरा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का रिश्ता बहुत पुराना है। यदि इस बात को हम जान लेते हैं तो हमारा बॉन्ड परमेश्वर के साथ, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में और मजबूत हो जाता है, क्योंकि अनंत काल में पीछे जिसके साथ जुड़े थे, अभी थोड़े समय के लिए यहां तंबू में रहने के लिए आए हैं, अब वापस चिरस्थायी मकान में अनंत काल के लिए रहने को जाने वाले हैं। चलिए इसी अध्याय में थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपके सामने 11वें वचन के आगे चलता हूं, थोड़ा तेज पढ़ूंगा। उसमें जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिराज बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा के स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जल्दी जल्दी पढ़ लो ना तो कुछ नहीं समझता है। आप भी सोच रहे होंगे मैंने इतने जल्दी जल्दी पढ़ दिए, बताना क्या चाहता हूं? मैं बताना ये चाहता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको तब भी हाथ पकड़े हुए था जब दुनिया बनने की थी, और तब भी हाथ पकड़ के है जब दुनिया खत्म हो गई। एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश, एक नई दुनिया में हम लोग पहुंच रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा अब भी हमको संभाले हैं। परंतु मालूम है किस लिए? क्यों परमेश्वर के आत्मा ने हमारा हाथ तब थामा था और क्यों तब थामेगा, और बीच में मैं गैप क्यों आने दूं? मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आज भी पकड़ के रखूंगा, पर पहले जान तो लूं कि क्यों। देखिए 12वें वचन में क्या लिखा है, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। मेरा और आपके जिंदगी का उद्देश्य, अनंत काल की जिंदगी का उद्देश्य है कि मैं उसकी स्तुति करता रहूं, मैं उसकी महिमा करता रहूं, मैं उसकी आराधना करता रहूं। यह मेरे जिंदगी का, अनंत काल की जिंदगी का उद्देश्य है। 14वें वचन में देखिए लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए। देखिए जो लहू में धुले हुए हैं, ये वास्तव में यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं, और यीशु के लहू के ने एक बार खरीद लिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि उससे बड़ी कीमत चुकाए। मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। यहां पवित्र आत्मा की बात चल रही है, और पिछली क्लास में हमने देखा था कि पवित्र आत्मा बयाने के रूप में है, एक एडवांस के रूप में है। और देखिए आगे क्या लिखा है, ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर बार बार मुझे याद दिला रहा है कि उसकी स्तुति मेरे द्वारा होती रहे, उसकी आराधना मेरे द्वारा होती रहे, इसीलिए मेरी और आपकी सृष्टि हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थी निकालिएगा, बहुत प्यारा वचन है। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका आखिरी वचन है 18वां वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में,
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया उसकी महिमा के लिए, और यहां पर लिखा है उसकी महिमा करने के लिए नहीं, यानी सिर्फ इतना बोलने के लिए नहीं कि परमेश्वर की जय हो, यहोवा की जय हो, परमेश्वर पिता का जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हो, सिर्फ इतना बोलने के लिए नहीं, परंतु लिखा है उसकी महिमा में शामिल होने के लिए, उसकी महिमा में शामिल होने के लिए, जो लिखा है उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर का रूप हम में थोड़ा थोड़ा रोज आता जाता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। सृष्टि के पहले भी आत्मा है, सुसमाचार में भी बताया परमेश्वर आत्मा है, और अब प्रकाशित वाक्य में भी यही कह रहा परमेश्वर आत्मा है। और वही परमेश्वर का आत्मा जब मेरे अंदर आता है, रोज सुबह सुबह थोड़ा सा आता है, और रोज मेरा नया सोर्स से फिलिंग होता है, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट होता है, तो मैं धीरे धीरे केवल परमेश्वर की महिमा करना नहीं जानता, परंतु परमेश्वर की महिमा में ढलता जाता हूं, उसके समान बनता जाता हूं। और जब हम उसके समान बनते जाते हैं तो क्या होता है? तब हमारी जुबान देखिए क्या हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आप मूसा से परमेश्वर ने जो बात किया था, निर्गमन के 34वें अध्याय में, वहां आ जाइए। अब आपको मालूम है पत्थर की जो पटियाएं थी मूसा के हाथ में, वो किस तरीके से टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। 34वां अध्याय पहला वचन। तब जो वचन उसने पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर से लिखूंगा। तो परमेश्वर मूसा से कह रहा है अब की बार स्टोन टैबलेट्स तू लेकर के आना, कोरे वाले, और मैं उन पर फिर से एक बार तुझको लिख करके दूंगा। और यहां पर वो बहुत कड़क नियम बताता है, अकेले आना, है ना। अब पहले जैसे यहोशू को आने दिया, या हारून, या फिर कुछ याजकों को, 70 लोगों को, नहीं, अभी पहाड़ पर या पहाड़ के आधे तक भी कोई नहीं आएगा। यहां तक कि ध्यान रखना कि कोई प्राणी भी ना रहे। अब 6वें वचन में देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आता है और मूसा से बातें करने लगता है, तब लिखा है वो बादल में उतर के उसके संग वहां पर खड़ा हुआ और यहोवा का प्रचार किया। बात कौन कर रहा है? यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता गया, मतलब यहोवा खुद बोल रहा है। प्रचार का मतलब होता है प्रचारण, मतलब बोलना। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा देखिए क्या बोलता है, यहोवा। और फिर से बोला उसने, यहोवा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं आपको, जो यहूदी लोग होते हैं वो यहोवा शब्द जुबान पर नहीं लाते हैं, और वो इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि यहोवा शब्द बहुत पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम है। बहुत से लोग तो अपने टीचर्स का या गुरुओं का नाम नहीं लेते हैं, और ये तो प्रभु परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे संसार का राजा यहोवा। उसने नाम लिया, पवित्र नाम लिया। ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। और उसके आगे यह भी लिखा है कि दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। लेकिन परमेश्वर मानो अपने गुण का वर्णन कर रहा है, अपने गुण बता रहा है। परमेश्वर का आत्मा जब हम में आता है तो परमेश्वर की ऐसी पहचान में बढ़ाता है कि हम परमेश्वर को देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वही बात हम में भी आ रही है। परमेश्वर का आत्मा जिस तरीके से प्रचार करता है, बिल्कुल उसी रीति से हम भी बोलने लग जाते हैं। आपने कभी कभी गौर किया कि कभी कभी कोई लोग
ऐसी ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं जैसे हमको लगता है ये थोड़ा अलग है, जब परमेश्वर का आत्मा हम में आकर के दुआ मांगता है। देखिए, अगर आप पुराना नियम फॉलो करते हैं तो बाइबल बताती है कि आपका व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है। व्यवस्था के हर एक बात को जो फॉलो करेगा, व्यवस्था को पूरा करेगा, तो वो स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता है। और आपको मालूम है, जब ये व्यवस्था बनी तो उस समय एक नियम आ गया, और वो था कि शरीर में एक दाग होगा, एक निशान होगा, एक चिन्ह होगा, और उस चिन्ह को कहते हैं खतना। और शरीर पर का यह चिन्ह यह बताता है कि आप यहूदी हैं या यू बिलोंग टू गॉड, इस प्रकार से यह चिन्ह बताता है। लेकिन जब हम नई वाचा के अंतर्गत आ जाते हैं, जब पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दिया गया है, परमेश्वर ने जब अपने वचन को अपने अंदर, मनुष्य के अंदर दिया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा जब हमें दिया है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप लोगों को फिलिपियों 4:4 याद होगा, है ना? प्रभु में सदैव आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 3:3 आपके लिए आज मैं देखना चाहूंगा। फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं। उस समय बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था यहूदी और अन्य जातियों में। यहूदी लोग बोल रहे थे, अगर तुम यीशु को ग्रहण कर रहे हो, इस तरफ आना चाहते हो, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। परंतु पौलुस ने उन लोगों का साइड लेकर के कहा, नहीं, इस बात की आवश्यकता नहीं है। अब उसी विषय को और भी जगत समझाया गया है, लेकिन यहां पर आज मेरे विषय से जुड़ता हुआ है कि खतना वाले तो हम लोग हैं। कौन लोग? जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। हम जो परमेश्वर की वर्शिप आत्मा से करते हैं। अब आप समझ गए हैं कि पवित्र आत्मा का हमारे इस नई वाचा में होना कितना जरूरी है। जितना कि पुराने नियम में कोई कहे मैं यहूदी हूं और खतना ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही आप नई वाचा में जी रहे हैं और आप कहते हैं मैं स्वर्ग राज्य जा रहा हूं, और आपके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में खतना वाले हम हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से। देखिए, बहुत से लोग इस संसार में ना जुबान से स्तुति करते हैं। बहुत से लोगों ने बाइबल बहुत अच्छे से रीडिंग कर ली, बहुत अच्छे से स्टडी कर ली और बहुत अच्छे से मेमोराइज कर ली। अब वे प्रार्थना भी करते हैं तो ऐसे वचन थड़ 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 बोल देते हैं। कई लोग तो सुनने वाले डर जाते हैं, बाप रे, ये तो रिलीजियस लोग हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, शरीर से आराधना करने वाले नहीं चाहिए मुझे, बुद्धि से आराधना करने वाले नहीं चाहिए मुझे। खतना वाले वो होते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे आगे है और वो हमें आगे ले चलता है। यानी पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, केवल वे ही हैं जो स्वर्ग राज्य में उस भीड़ में आज खड़े हैं। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड देने के बाद में अब चलिए विषय पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आराधना के बारे में एक और डाउट मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारे बड़े और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। जब हम आराधना शब्द बोलते हैं तो अचानक हमारी आंखों के सामने, नजरों के सामने एक खास किस्म की विधियां आ जाती है। मेरे एक उदाहरण बताने से शायद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक मेथोडिस्ट चर्च में एक लूथरन का मेंबर गया, और ये वाली घटना सचमुच की घटना है, हाँ, मेरे सामने घटी है और मैं इस घटना में इन्वॉल्व था। और उस लूथरन चर्च के आए व्यक्ति ने जब मेथोडिस्ट की आराधना अटेंड किया और बाहर निकला, तो उसने कहा, ब्रदर, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर आप लोगों के चर्च में तो आराधना ही नहीं होती है। अब ये काफी बड़ा इल्जाम था मेथोडिस्ट चर्च के ऊपर, है ना, कि आराधना तो हो गई, यानी संडे सर्विस जिसको कहते हैं, रविवारी आराधना, वो पूरी की पूरी हो गई है, लेकिन आपने तो आराधना ही नहीं की। हमने कहा, भाई प्रार्थना हुई,
और जो कॉल टू वर्शिप जिसे कहते हैं, आराधना की पुकार जिसे कहते हैं, वो भी ली, पश्चाताप की प्रार्थना भी किए और गीतों को भी गाया और फिर मध्यस्थी की भी प्रार्थना हुई और फिर उसके बाद वचन भी सुने और फिर डॉक्सोलॉजी जिसे कहते हैं और अंत में पास्टर साहब ने 2 हाथ उठा के आशीष भी दे दिए। सब कुछ तो हो गया, पर आप कह रहे हैं कि आराधना नहीं हुई। तो इसके लिए जरूरी था कि लूथरन में जाकर के अटेंड करें, पर लूथरन में अटेंड करने के लिए मेथोडिस्ट वाला नहीं गया, वो पेंटिकॉस्टल वाला गया। बोले मैं जाके देखता हूं क्या होता है। तो पेंटिकॉस्टल चर्च वाला मेंबर चला गया लूथरन चर्च में अटेंड करने, और वहां जाने के बाद में उसने अटेंड किया और बाहर निकला तो बड़ा उदास हो गया। बोले ये कैसी आराधना हुई है? बोले बड़े बंधन में करते हो आप लोग, यानी बिल्कुल कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पांव आप लोगों के बंधे हुए हैं और बिल्कुल अभी ये पढ़ेंगे, अभी आप खड़े हो जाएंगे और आज के लिए ठहराया हुआ ये है और यही करेंगे और ऐसे करते हुए जो पवित्र आत्मा में हमारी जो स्वतंत्रता है उसका तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब हुआ ये कि एक पेंटिकॉस्टल चर्च में एक मेथोडिस्ट वाला गया और वहां मेथोडिस्ट वाले ने जब अटेंड किया तो पहले तो बहुत घबरा गया कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वो वहां के जोर जोर से गानों में और चीखने में और चिल्लाने में इतना घबरा गया कि वो चर्च के कोने में जाकर के खड़ा रहा, किसी तरह से इंतजार किया और चर्च जब पूरा खत्म हो गया तब बाहर निकला और बोला कि आप लोगों की आराधना कैसी होती है, बिल्कुल यानी डर सा लग रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं, आप लोग कोई मेथड फॉलो नहीं करते हो क्या? तो तरह तरह से आराधनाएं चल रही हैं संसार में, अलग अलग कलीसियां हैं और इसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है भीड़, अलग अलग वाली भीड़। उस भीड़ में कुछ मेथोडिस्ट वाले भी हैं, पेंटिकॉस्टल भी हैं, लूथरन भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा इन सब में समाया हुआ है और वे लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। फिर भी इस समय मैं आराधना को लेकर के जब चर्च की बात ही किया हूं तो एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहता हूं, विशेष करके उन लोगों के लिए जो स्तुति और आराधना के समय सामने खड़े होते हैं। एक बार एक चर्च के पास्टर ने कहा कि अभी स्तुति आराधना का समय है और मैं हमारे वर्शिप लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आ जाए। और एक पास्टर का इस तरीके से बोलना, क्योंकि पुराना नियम या परमेश्वर का वचन तो ये बताता है कि चर्च में पास्टर ही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, लेकिन अब एक वर्शिप लीडर, पुराने समय में वर्शिप याजक ही लीड किया करता था, लेकिन जब उन्होंने कहा एक वर्शिप लीडर सामने आएंगे तो एक जवान लड़का उठ करके सामने आता है और कुछ बड़े लोग देख करके थोड़े से दचक गए थे, क्योंकि उसके रंग बिरंगे कपड़े और वो लहराती चीजें देखकर, और बाल भी कुछ ऐसे ही लंबे और बिखरे प्रकार से थे। फिर उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उठाया और जोर जोर से म्यूजिक बजने लगी और जो नहीं भी चाहते थे वे भी अपने हाथ और पाँव को बजाने लगे, उस म्यूजिक में बहने लगे। और 3 4 5 6 गीत ऐसे गाने के बाद में तब वो खामोश हुआ और तब कहा उसने, अभी हम आराधना में जाएंगे। और मैं मन ही मन पूछ रहा था, तो अभी तक कहां थे? बहुत से लोग समझते हैं कि जब गीतों को हम धीमे से गाते हैं वो आराधना के गीत होते हैं, और जो गीत हम चिल्ला चिल्ला करके गाते हैं वो स्तुति के गीत होते हैं। अपने मन से सबसे पहले ये भ्रम को निकाल दीजिए। बहुत से लोग आराधना की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा होगी, पर मैं एक वाक्य में अगर बताना चाहूं तो ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई सा भी कार्य जिससे हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप प्रार्थना द्वारा कर सकते हैं, आप उसकी जय जयकार से कर सकते हैं, आप स्तुति से कर सकते हैं, आप संगीत के द्वारा कर सकते हैं, आप गरीबों की मदद से कर सकते हैं, किसी को भूखे को खाना खिला के भी उसकी आराधना कर सकते हैं, किसी नंगे को कपड़े पहना करके भी उसकी आराधना कर सकते हैं, चर्च में जाकर के चिल्ला चिल्ला के गा के और चर्च में जाके खामोश खड़े रह करके भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना को समझना बहुत आवश्यक है। आराधना की बात निकली है तो चलिए हम लोग यीशु मसीह से पूछते हैं। प्रभु यीशु ने एक स्त्री से बात करते समय, यूहन्ना का 4वां अध्याय निकालिएगा, बाइबल सामने रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके पास में नहीं है वे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उन वचनों को।
लेकिन जिनके पास बाइबल है वो ऊपर और नीचे के वचन भी देख पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके चौथे अध्याय में, और उसके चौथे अध्याय के 21वें वचन के आगे से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, क्योंकि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। लोग आराधना करने के लिए ऊंचे स्थानों पर चले जाते थे, और यहां जिस पर्वत का नाम नहीं लिखा है वो गेराजीम था, जहां सामरिया के लोग जाकर के परमेश्वर की आराधना किया करते थे। और यहूदी लोग जो हैं वो यरूशलेम में और मंदिर में आराधना किया करते थे, क्योंकि वो उसको पवित्र स्थान बोलते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु ने जब कहा कि ना तो यहां करोगे पर्वत पर, ना तो वहां करोगे मंदिर में, ना तो गेराजीम में करोगे, ना तो यरूशलेम में करोगे, मतलब अब शारीरिक आराधना बंद होने वाली है। और उसके बाद में क्या लिखा है, 23वें वचन को देखें, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भक्त होते हैं और सच्चे भक्त होते हैं। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कितना अजीब है ना, हमारा परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पढ़ा था, पूरी पृथ्वी में जब ढूंढा तो एक मिला, नूह नाम था उसका। अय्यूब मिला, एकमात्र ऐसा। आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है, और किसे ढूंढ रहा है? जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे। ये दो शब्द को थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ऐसे आराधकों को ढूंढेगा, या ढूंढ रहा है अभी, जो उसकी आराधना को आत्मा से करेंगे। दूसरा, जो उसकी आराधना को सच्चाई से करेंगे। इसका मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को तौल करके देखिए आज की, क्या मैं उन आराधकों में गिना जाऊंगा? क्या मैं सच्चे आराधकों के समूह में हूं जो आज सिंहासन के सामने खड़ा है? प्रभु यीशु कह रहे हैं आत्मा से और सच्चाई से करेंगे, पर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब तक जो आराधना करते आ रहे थे वो शरीर में हो रही थी, आत्मा में नहीं। और दूसरा, वो झूठी आराधना हो रही थी, सच्चाई से नहीं। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे विषय में सच, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में बिल्कुल सच लिखा है, ये लोग ओंठों से तो मेरी आराधना करते हैं, परंतु इनका हृदय, इनका मन, इनका आत्मा मुझसे बहुत दूर है। यहां पर जो आत्मा शब्द आया है, अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो ये स्पिरिट कैपिटल एस में नहीं है, होली स्पिरिट में एस कैपिटल हो जाता है। इसका मतलब वो हमारे मन से भी कह रहा है, शरीर, मन, आत्मा, मतलब हमारे मन से भी निकलनी चाहिए। और बाद में हम आगे पढ़ें तो पवित्र आत्मा भी है, मतलब पहले अपने मन से करना सीखें। एक बार प्रभु यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और ये प्रश्न पूछ करके वो लोग यीशु को फंसाना चाह रहे थे, लेकिन यीशु ने उनके सामने एक वाक्य कहा, और वो ये था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, संपूर्ण हृदय और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना, और इसके साथ में यह भी है कि तू अपने पड़ोसी के साथ अपने जैसा प्रेम रखना। तो उन्होंने दो वाक्य में पूरी व्यवस्था का सार बता दिया था। परमेश्वर की जब आराधना की बात आती है तो यीशु ने कहा मन से निकलना चाहिए, आत्मा से निकलना चाहिए, यहां से आराधना होनी चाहिए, ओंठों से नहीं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, गीत गा रहे हैं, तो बताइए हम किस लिए गाते हैं? बहुत से लोग केवल परफॉर्मेंस के लिए, देखिए वो स्टेज पर जाते हैं एज अ वर्शिप लीडर, और फिर वो गीत गाना शुरू करते हैं, और फिर वो इशारे करते हैं, आई तुम भी ताली बजाओ, तुम भी खुश हो जाओ, और उनको बड़ी खुशी मिलती है जब वो देखते हैं कि लोग झूमने लगे हैं, नाचने लगे हैं। और ऐसी जहां आराधनाएं होती है, वहां खत्म हो जाने के बाद भी लोग जाकर के बताते क्या मजा आया,
वो आराधना में रह करके ऐसा लगा जब डूब गए बिल्कुल। जब हम शरीर में वो संगीत को सुनते हैं, वो थिरकन हमारे कान के पर्दों को हिलाती है। और विज्ञान में एक शब्द होता है इंडक्शन। आपके सामने अगर कोई चीज उस गति से हिल रही है, आप भी उसमें लीन होने लगते हैं, आप भी उसमें डूबने लगते हैं, आप भी हिलने लगते हैं, यहां तक कि शरीर भी हिलने लगता है बड़ी बुरी तरह से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम्हें आत्मा से करना है। मैंने कई लोगों को यह भी कहते सुना कि ब्रदर हमने वो वाला चर्च छोड़ दिया, दूसरे में गए। क्यों? बोले वहां की आराधना में मजा नहीं आता था। ये उनके शब्द है। यहां की आराधना क्या लाइवली होती है। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा पाप हमसे हो जाता है जब हम ऐसी बातें करते हैं। आराधना के डेफिनेशन के अंतर्गत एक और वाक्य आता है कि आराधना हम लोग कुछ पाने के लिए नहीं करते, पर देने के लिए करते हैं। आराधना जब हम करते हैं, जब हमने समूह को देखा, वो ना तो मांग रहे हैं ना धन्यवाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु का जय जयकार हो। वे डालियों को उठाए हुए हैं और हाथों को उठाए हुए हैं और वो कह रहे हैं परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपका जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते। बस इतना ही कह रहे हैं। दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आराधना का मतलब होता है देना। आराधना पहली बार बाइबल में उत्पत्ति के 22वें अध्याय में आया है। यदि आप इंग्लिश बाइबल में देखोगे, पहले मुझे लगा कि शायद काइन हाबिल के समय में वर्शिप शब्द मिल जाएगा, पर वहां भी नहीं मिला। परंतु 22वें अध्याय में पहली बार मिला, जब अब्राम अपने बेटे का बलिदान देने के लिए जा रहा था। अब आप समझे कि आराधना क्या होती है। देना है। और कितना देना है? जितना अब्राम ने दिया। अब्राम ने क्या दिया? अपना सब कुछ दे दिया। अपना एकमात्र बेटा जो उसके पास में था, उसको कुर्बान करने के लिए वो वहां पर खड़ा हो जाता है, उसको दे देने के लिए तैयार हो जाता है। जो कुछ भी पास में है उसको दे देने का है। ये उसकी वर्शिप है। यदि नया नियम में आप पहली बार वर्शिप शब्द ढूंढोगे, आराधना शब्द या दंडवत शब्द ढूंढोगे, तो मत्ती के दूसरे अध्याय में मिलेगा। मत्ती का दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के जन्म के पश्चात बाद में पूरब से कुछ मजूसी आते हैं। और किस लिए आते हैं? हम उसकी आराधना करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। वो राजा को भी बता देते हैं कि हम तो उसकी आराधना करने के लिए आए, वो तो राजा है। और आराधना करने या दंडवत करने के साथ में वे लोग क्या करते हैं? देते हैं। और क्या देते हैं? सोना, लोहबान और गंधरस। इतने दूर से, सैकड़ों बरन हजार किलोमीटर के दूर के रास्ते को तय करके बड़े कठिन समय से आए, अपनी जान का जोखिम उठा करके आए। राजा से भी उनको जान की जोखिम थी, ये भी उनको मालूम है क्योंकि स्वर्गदूत ने बता दिया था। और उसको जब गिफ्ट देते हैं तो अपना सब कुछ दे डालते हैं। सोना दे दिया, लोबान दे दिया और गंधरस दे दिया। तो आराधना का मतलब कुछ मिलना नहीं है। अगली बार जब आप आराधना में शामिल होते हैं तो यह मत सोचिए कि यह आराधना मेरे को अच्छी लग रही है क्या, आराधना परमेश्वर को अच्छी लग रही है क्या, यह सोचें। आराधना मेरे लिए नहीं होती, आराधना मनुष्यों के लिए नहीं होती, आराधना वर्शिप लीडर्स के लिए नहीं होती, आराधना पास्टर्स के लिए नहीं होती, आराधना चर्च में खड़े लोगों के लिए नहीं होती है। आराधना सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के लिए होती है। इसीलिए सिंहासन के सामने खड़ी है भीड़, सिंहासन की तरफ मुंह करके खड़ी है और डालियों को हाथों में लेकर के परमेश्वर का जय जयकार कर रही है। वहां बहुत सारे, वहां 4 प्राणी भी हैं बड़े विचित्र से, उनकी भी तारीफ कर देते। और 24 प्राचीन बैठे हैं भाई, वो भी सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट है उनके पास। चलो उनकी भी आराधना कर लेते हैं ना। हम लोग स्वर्ग पहुंच गए, हम लोग जाकर के कितना आनंद कर रहे हैं, चलो एक दूसरे की तारीफ कर ले ना। परंतु परमेश्वर को देना, परमेश्वर को देना है और परमेश्वर को सब कुछ देना है। जब हम ऐसा करते हैं तब ही केवल वास्तव में आराधना होती है। मैं आपको चाहूंगा कि आप दूसरा शमूएल उसका 23rd चैप्टर,
और इस हेडिंग लिखा हुआ है दाऊद के अंतिम वचन, यानी दाऊद मरने से पहले क्या कह रहा है। देखिए दाऊद के ये अंतिम वचन है, ईशे की पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इजराइल का मधुर भजन गाने वाला है। अब दूसरे वाले वचन को बड़े ध्यान से सुनना, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। हम दाऊद की तारीफ बहुत करते हैं, दाऊद कितना प्यारा राजा था और दाऊद गीत लिखता था, दाऊद गाने गाता था और दाऊद नाचता था और दाऊद परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता था। पश्चाताप भी कर रहा था तो रो रो कर पश्चाताप किया, उस समय भी भजन गा दिया और जब उसको मुआफी मिल गई तब फिर एक बार उछल करके जय जयकार करता है। कितना प्यारा। ये सब कहां से आ रहा है? भेड़ चराने वाले को क्या ये बातें मिल जाती हैं? ईशे के 7 बेटे हैं और भी जो ताकतवर हैं, सैनिक बनकर के लड़ाई करने को भी जा रहे हैं, लेकिन ये दाऊद कुछ अलग रहा है और इसकी तारीफ बाइबल इस तरीके से करती है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरा रहा। और अब दाऊद अपने मरते समय बता रहा है, ये दाऊद के अंतिम वचन है और मेरे और आपके लिए आज बहुत जरूरी है। हम 20वें पॉइंट पर आ गए हैं और यह देख रहे हैं कि क्या बेहद जरूरी है। तो एक मरते हुए इंसान के मुंह से मेरे और आपके लिए क्या शब्द निकल रहे हैं। हम जो स्तुति और आराधना करना सीखना चाहते हैं, हमसे दाऊद कहता है यहोवा का आत्मा मुझसे होकर बोला। मतलब मैं नहीं बोलता था, मैं गाने नहीं लिखता था, मैं गाने नहीं गाता था, मैं नाचता नहीं था, मैं कुछ नहीं करता था। जो भी कुछ होता था वो परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा करता था। लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा पेंतुकोस्त के बाद में ही आया, लेकिन पूरी बाइबल भरी हुई है परमेश्वर के आत्मा से। कितनी अद्भुत बात कि दाऊद अपनी जुबान से मुझको और आपको बोल करके बता रहा है कि तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों करते हो। भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने जो भी लिखा या जो भी बोला या जो भी गाया है वो इसीलिए किया क्योंकि यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वचन, केवल उसका वचन मेरे अंदर पाया जाता है। वैसे प्रकाशित वाक्य उसके 10वें वचन के आगे 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, उसे युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे। वे अपने मुकुट को सिंहासन के सामने ये कहते डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई हैं। वे अपने आप को गिरा डालते हैं, दंडवत करते हैं और जो उनके सिर पर था सोने का मुकुट उसको फेंक देते हैं सामने से। शरीर से नहीं, हमको आत्मा से आराधना करनी है। हमको परमेश्वर की आराधना जो करनी है वो दिल से करना है, आत्मा से करना है। मैं एक बार फिर से बताऊं कि हम एक ही शब्द है, मान लीजिए उद्धार, और यदि आप कहते हैं प्रभु जी मुझे उद्धार चाहिए तो ये मांगना हो गया। यदि आप कहते हैं प्रभु जी आपने मेरा उद्धार किया है तो ये धन्यवाद का शब्द है। लेकिन जब आप कहते हैं हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, सेवियर गॉड, दैट इज द वर्ड ऑफ प्रेज, दैट इज यू आर वर्शिपिंग गॉड अलोन। उसी प्रकार से यदि आप कहते हैं प्रभु जी मैं मुझको अच्छा कर दीजिए, मुझको चंगाई दे दीजिए, तब आप मांग रहे हैं। और यदि आप कहते हैं प्रभु जी थैंक यू आपने मुझको तो अच्छा कर दिया, ये धन्यवाद हो गया। लेकिन स्तुति क्या होगी जब आप उससे कहेंगे कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप यहोवा राफा हैं। जब इस प्रकार से बोलते हैं, सिर्फ बोलना है, और जब आप ऐसा बोलते हैं तब ये वास्तव में आपके मुंह के निकले हुए स्तुति के शब्द हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंच रहे हैं। जब मनुष्य अभाव में रहता है तब मांगता है, जब मनुष्य के पास भरपूरी है वो धन्यवाद देता है। लेकिन आराधना मनुष्य दोनों अवस्था में कर सकता है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम हर समय कर सकते हैं, जब अभाव में है तब भी कर सकते हैं, जब हम भरपूर हैं तब भी कर सकते हैं। इसका सुंदर उदाहरण
अय्यूब के बारे में आप जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी के बड़े चरम ऊंचाइयों पर था, धनवान था, आशीषित था, भरा पूरा परिवार था, 10 बच्चे थे, लेकिन एक ही दिन में वो कंगाल हो जाता है। और उस दिन उसके मुंह से निकला हुआ शब्द मालूम है, पहला अध्याय 20वें वचन में मिलता है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, प्रभु जी तेरा नाम धन्य है। यानी मैंने जब तेरे से पाया था मैंने तेरी जय जयकार किया, और जब तूने ले लिया है तब भी मैं तेरी जय जयकार करता हूं। क्या हम ऐसा वाक्य बोल सकते हैं? यदि हम शरीर में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर को शरीर से देखते हैं तो हम बेहद दुखी हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रश्न करेंगे कि मेरे प्रिय बच्चों को तूने मार डाला या उनको मेरे से छीन लिया। लेकिन अय्यूब जानता है, विश्वास है उसे, पुनरुत्थान पर भी विश्वास है, अनंत जीवन पर भी विश्वास है। ये सारी बातें अय्यूब की पुस्तक में लिखी हैं और इसीलिए वो परमेश्वर को धन्य कहता है। धन्य कहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा वचन है और मैं चाहूंगा हबक्कुक की पुस्तक निकालिएगा। हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हबक्कुक बहुत छोटी सी पुस्तक है, 3 ही अध्याय हैं और ये आखिरी अध्याय का 17वां वचन। यहां पर देखिए 7 बातें ऐसी मिल जाएगी आपको। सब कुछ विपरीत चल रहा है लेकिन मैं तो स्तुति करता रहूंगा, मैं तो आराधना करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि आत्मा से भरे हुए व्यक्ति यही करते हैं। 17वां वचन कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, दाखलताओं में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी नहीं है, थानों में गाय बैल नहीं है, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रत्येक परिस्थिति में आराधना कर सकते हैं अगर हम, तो आपको पवित्र आत्मा सिखा रहा है ये। और यदि ये वाली बात अभी तक हमारे जीवन में नहीं आई है, मतलब आपने पवित्र आत्मा को बांध करके कहीं रख दिया, पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमको इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में, आंसुओं की परिस्थिति में भी, सतावट की परिस्थिति में भी हमको परमेश्वर की आराधना करना सिखाता है। परमेश्वर का खुद का स्वभाव हम लोगों के बीच में आ जाता है और जब हम आराधना करते हैं, एक वचन निकालिएगा, 2 इतिहास और उसका 5वां अध्याय। यहां पर एक बड़ी भीड़ है, 120 लोग हैं वहां पर। 2 इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे देखिए। यहां पर लिखा है, तब वह इजराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथों को फैलाया। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, क्षमा कीजिए, 5वां अध्याय, 2 इतिहास 5वां अध्याय 12वां से आगे। परमेश्वर का तेज, जब याजक पवित्र स्थान से निकले और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, आसाफ, हेमान, यदुतून संग के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगी, वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक इतनी बड़ी टीम है यहां पर जो परमेश्वर का जय जयकार कर रही है, जो परमेश्वर के लिए गीतों को गा रही है और साथ में संगीत भी बज रहा है। और तब लिखा है, तब यहोवा के भवन में बादल उनको आकर के घेर लेता है और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में आती है जब मनुष्य परमेश्वर की आत्मा में होकर के उसके नाम का जय जयकार करता है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में स्तुति और आराधना के लिए अपनी बुद्धि नहीं, अपनी शक्ति नहीं, अपना दिमाग नहीं, परंतु केवल पवित्र आत्मा के चलाए चलें। मैं इस संदेश के आखिरी पोर्शन में जा रहा हूं तो एक चेतावनी भी आप लोगों को
देना चाहता हूं। मेरे साथ में निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, यशायाह 14, 12वें वचन से आगे थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। आप जानते हैं कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु 15वां वचन देखिए क्या कहता है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जब हम परमेश्वर के कार्यों को करने लगते हैं तो धर्मी लोगों को भी कभी कभार एक घमंड आकर के घेर लेता है। लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के बहुत करीब रहता था, लेकिन परमेश्वर के समीप रह करके उसने एक बात को खो दिया और एक घमंड को भर लिया और एक लालसा को भर लिया, और वो ये लालसा ये थी कि मैं इस सिंहासन से ऊपर जा सकता हूं। जो तारीफ परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, यहोवा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी, वो उसने परमेश्वर को ना देते हुए अपने लिए लिया। अब आप कभी स्तुति आराधना करने के लिए खड़े होते हैं और आप अपना काम करके जब अपनी जगह पर आते हैं और अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो समझ लो सब मिट्टी हो गया। प्रोग्राम खत्म हुआ और प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग आपसे आकर के मिलते हैं और बोलते हैं वाह क्या संगीत था और क्या गीत थे, आप ब्रदर क्या गाते हैं, आप कैसा लीड करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगा हम तो स्वर्ग पहुंच गए। तो समझ लो गड़बड़ हो गई। बड़ी नम्रता से थैंक यू बोल देना उन लोगों को, लेकिन उनको बताना कि आराधना हम परमेश्वर की करते हैं। लोग वर्शिप लीडर्स की आराधना करने लग जाते हैं और मैंने देखा कि लोग परमेश्वर के समान बनने की बजाय उन वर्शिप लीडर के समान बनना चाहते हैं, उनके समान पहनना चाहते हैं, उनके समान बोलना चाहते हैं, उनके समान चलना भी चाहते हैं। लेकिन आराधना हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर की तरह ही हमारा जीवन हो। बाइबल में हमने पहले ही पढ़ा कि हम अंश अंश करके उसके समान बनते जा रहे हैं। अब शैतान इसलिए कि परमेश्वर के सिंहासन को पाना चाह रहा था, वो वास्तव में चाह रहा था कि सारा संसार मेरी आराधना करे। शैतान की वास्तव में लालसा क्या थी? शैतान के सामने वो दृश्य जब रहता था कि असंख्य स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और अब पृथ्वी पर मनुष्य भी बन गए हैं और वो आदम और उसकी पत्नी नारी जो है वो भी अब आ गए, अब इनके वंश बनेंगे और हजारों और लाखों फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ, यानी अब मनुष्यों की भी आराधना परमेश्वर को मिलेगी। तो शैतान के अंदर ये लालसा जागी कि आराधना मेरी होनी चाहिए, लोग मुझे चाहना चाहिए, लोग मेरे सामने झुकना चाहिए, लोग मेरी सुनना चाहिए, लोग मेरे हाथ के अधीन रहना चाहिए। और वो लालसा में इतना भूखा है कि केवल पुराने नियम में ही नहीं परंतु सुसमाचार में यीशु के सामने भी आया। एक बार आप मत्ती का 4था अध्याय पढ़िए, वहां पर भी लिखा है, वो यीशु से तक कहता है कि मेरे सामने झुक जा, अगर झुक जाएगा तो मैं तुझको ये सब कुछ दे दूंगा, एक बार दंडवत कर दे बस। शैतान की जो इच्छा है वो इसी प्रकार की है। ये तो तब की बात है जब प्रभु यीशु पहली बार आए थे, और अब प्रभु यीशु दूसरी बार जब आने वाले हैं, प्रभु यीशु दूसरी बार जब आएंगे, मेरे साथ निकालिएगा 2 थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसके मैं पहले पहला वचन पढ़ता हूं। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। आप अगर पहला थिस्सलुनीकियों 4 के अंतिम भाग को भी पढ़ोगे तो रैप्चर का बड़ा सुंदर दृश्य है, लेकिन साथ में ये वाला शब्द जरूर पढ़ लेना
कि प्रभु यीशु के आने, दोबारा आने के लिए और उसके पास हमारे उठाए जाने के विषय में तुमसे हम विनती करते हैं। ठीक है, तीसरा वचन भी देख लेते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए। और चौथे वचन में क्या लिखा है देखिए, जो विरोध करता है, शैतान के बारे में लिखा है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अब जिन दिनों में हम लोग जी रहे हैं, ये वे दिन है जब प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो जाएगा, और उसके आगमन के कुछ समय पहले एक विनाश का पुत्र प्रकट होगा जो हमसे अपनी आराधना लेना चाहेगा, जो चाहेगा कि हम उसको आदर दें, जो चाहेगा कि हम अपने सारे टैक्सेस उसको दें, जब हम रास्ते में रहें तो उसकी तरफ झुकें, हम उसका नाम अपने माथे पे लिख दें या अपने हाथ पर लिख दें, ऐसा वो चाहेगा और वो हमसे आराधना चाहेगा। और लिखा है मंदिर में भी बैठ जाएगा और अपने आप को वो ईश्वर बता देगा। मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर के लोगों को झुका नहीं पा रहा है और इसके कारण वो बहुत बौखलाया हुआ है, और इसीलिए वो सच्ची आराधना करने वालों को बहका देता है। ठीक है, हम लोग आत्मिक आराधना के बारे में देख रहे थे। अब देखिए, जो आत्मा से आराधना करना चाहते हैं उनके पास में झूठ का पिता आ जाता है। प्रभु यीशु ने उसे झूठ का पिता बोला है, आरंभ ही से झूठ बोलता आया है, और उत्पत्ति 3 में भी उसने झूठ बोला, और कई बार झूठ बोलता है, और झूठ ऐसे बोलता है जैसे वो सच हो, और वो अच्छे अच्छों को बहका देता है। परंतु मैं आपको ये पूरा आश्वासन देता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो चलाए चलते हैं वे शैतान के बहकावे में कभी नहीं आते। यीशु ने कहा आत्मा से और सच्चाई से, और शैतान उस सच को मरोड़ करके हमारे सामने एक झूठ रखेगा, लेकिन सच्चाई का रैपर में बांध करके हमको देगा। लेकिन आत्मा जो रहता है वो हर एक बात को जांचता है, झांक सकता है कि बंद कपड़े में क्या लिपेट के दे रहा है, इस झूठ के अंदर जो क्या छुपा करके दे रहा है, जो ऊपर से सच प्रतीत हो रहा है लेकिन झूठ है। ऐसी किसी भी आराधना से बचें जो प्रतीत होता है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं परंतु होती नहीं है, और इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो हमसे परमेश्वर की पहचान कराता है। परमेश्वर की पहचान किए बगैर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। उसकी स्तुति के लिए जब हम कहना चाहते हैं कि तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू राफा है, तू सिदकेनु है, परमेश्वर पिता के हजारों वो नाम तब समझ में आते हैं जब उसके साथ में पहचान हो। और पहचान कौन कराता है? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं। यीशु ने दिया है पवित्र आत्मा, और आज हम प्रकाशित वाक्य यीशु का ही पढ़ रहे हैं। तो यीशु का दिया हुआ पवित्र आत्मा जब हम लेते हैं तो वो उसकी आराधना कराता है, यीशु के पास लेकर आता है। और प्रभु यीशु को जब हम पकड़ते हैं तो वो पिताजी के पास में जाता है, और पिताजी के सिंहासन के सामने जब हम जाएंगे, उसके मुख को देखेंगे तो मूसा के मानिंद मानो उसका तेज हमारे चेहरे से मैच होगा और हमसे किरणें फूट रही है। ये किरणें फूटने का मतलब क्या है? ये महिमा के निकलने का, ये रोशनी के निकलने का मतलब क्या है? उसका जीवन, उसका कैरेक्टर, उसकी बातें हमारी जबान से निकलती है। ये परमेश्वर की सच्ची आराधना है जो केवल हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने पर ही कर सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन हम में नई ताकत लेकर आना चाहता है। न्यू अनॉइंटिंग एवरी मॉर्निंग। उस दिन की बात मत करिए कि आज से 4 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझको भर दिया। रोज कहिएगा आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझे भर, मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहूंगा। अपनी आंखों को जब खोले तो पवित्र आत्मा को अपने भीतर आने के लिए कहें कि एक नई सामर्थ्य से मेरे भीतर आ, आज मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहती हूं।
और जो परमेश्वर के आराधक होते हैं वे कभी कुछ परमेश्वर से मांगते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं उन्हें मैं सारी वस्तुएं यूं ही प्रदान कर देता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, अद्भुत परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपा करने वाले परमेश्वर, प्रेम के सागर परमेश्वर, चरवाहा परमेश्वर, भेड़ों का द्वार परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, मार्ग परमेश्वर और सत्य परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आज उस भीड़ में अपने आप को देख रहे हैं प्यारे प्रभु, जो आपकी जय जयकार कर रही है। हमने यीशु के लहू से अपने आप को धोया है और हे परमेश्वर, इसी कारण आज आपके सिंहासन के सम्मुख आए हैं। हम अपनी जुबान से आपके नाम को जय जयकार देते हैं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हमें यही सिखाता है और हम अनंत काल तक आपके समक्ष खड़े रहना चाहते हैं। हम लगातार आपकी स्तुति और जय जयकार करना चाहते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप जो थे और हैं और रहेंगे, आप आदि और अंत हो। आप सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर, आपने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने महान कार्य किए हैं जिनका वर्णन बाइबल में हम अपने पितरों से सुनते हैं। आपने मिस्रियों को डुबा दिया प्रभु जी। ये वास्तव में बताता है कि किस रीति से आपने शैतान का नाश किया और आपने समंदर के उस पार लेके आया। परंतु समंदर ही नहीं, परंतु हमें आपने यर्दन के पार कनान में लेकर के आया है प्यारे प्रभु, जहां हम अपने सबत का वर्ष बिताएंगे, जहां पर हम अनंत काल की शांति में आपके साथ हमेशा हमेशा आनंद का जीवन बिताएंगे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस शाम में जितने भी प्रिय भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज जितने भी प्रियजन गिड़गिड़ाते हुए आपसे पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगते हैं, उमड़ता हुआ प्रभु ऐसा भरने के लिए आज हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, हमारे शब्दों को बदल दीजिए। हम अपने मुंह से नहीं करना चाहते, हम अपनी बुद्धि से आपके लिए शब्द नहीं बोलना चाहते प्रभु जी, हम वो रटे रटाए शब्द नहीं, परंतु हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द हमारी जुबान पर आएगा और पवित्र आत्मा के चलाए हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के सिखाए हम सोचेंगे, पवित्र आत्मा हमारी आंखों से देखा करेगा, पवित्र आत्मा की नजरों से संसार को देखेंगे और हमारे विचार पवित्र आत्मा के द्वारा होंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने हमें सेंत में ये प्रदान किया है, उद्धार आपने हमें मुफ्त में दिया और कीमत आपने चुकाई है और आत्मा भी आपने हमें यूं ही दे दिया प्रभु। आपने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दे देता हूं। आज इस ग्रुप में प्यारे प्रभु जी जितने भी प्रियजन आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप इनमें से हर एक को स्पर्श करिए और इसी क्षण प्रभु प्यारे परमेश्वर उन्हें इस बात का एहसास हो कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है जो हमेशा के लिए दिया गया है और मेरे उद्धार की रक्षा करेगा और मुझे भय के समय में निर्भय कर देगा, मेरे अंदर के डर को निकालता है, शैतान का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है, दो धारी तलवार लेकर के मुझे संसार में जयवंत करता है। और हे परमेश्वर, इस वचन की सूझबूझ तो हमें प्रदान कर, आपका आत्मा हमें एक एक वचन को फोड़ करके उसमें के अर्थ को बताए और उस अर्थ को बताए जो स्वर्ग में लिखते समय आपने सोचा था और आप आज भी कहते हो कि तुझको कुछ भी बात कठिन लगती है तो मुझसे मांग ले और मैं तुझको बता दूंगा। प्रेमी परमेश्वर, आपके आने के दिन तक हम इस पवित्र आत्मा की छाप को अपने में लेकर के चलते हैं कि आपके दूत जिस दिन आएंगे हमारे इस चिन्ह को देखकर, हमारे इस खतना को देखकर, हमारे देह पर, हमारी आत्मा पर यह चिन्ह देख करके हमें नाम लेकर के पुकारेंगे, प्रभु यीशु तुम्हें बादलों पर बुलाता है। हे दयालु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर,
दोबारा हमें अपने साथ में संगति देने वाले परमेश्वर, हम फिर एक बार आज की शाम में अपने आप को कमिट करते हैं, समर्पित करते हैं, हमारे जिंदगी को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हमें फिर एक बार अपने गले से लगा लीजिए। यह विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।